हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उमंग पाठशाला पर। हम प्रश्नावली कर रहे हैं, हमने काफ़ी एक्सरसाइज कर ली है और हमारी ये एक्सरसाइज नंबर जो 3 है, जो है प्रश्नावली 3 है, जो दो तरह वाली जो रैखिक समीकरण है ये चल रही है, जिसके हमने 1 से 2 क्वेश्चन कर लिए थे। सबसे पहले हमने इसका बेसिक किया था। बेसिक करने के बाद आज हम इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। देखते हैं आगे क्या कैसे क्वेश्चन है। देखो, हमने पहले क्वेश्चन के एक क्वेश्चन कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर है बारी किसकी? 2 की। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? 2। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है, जो आपको प्रश्नावली चल रही है 3.1 और नई वाली किताबों में है वो 3.2। पुरानी में 3.2 है और नई किताबों में ये एक्सरसाइज आपकी 3.1 होनी चाहिए। तो आप क्वेश्चन से मिलान कर लेना ताकि आप भी आगे पीछे नहीं हो। तो क्वेश्चन दे रखा है सर 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य। मैंने आपको पहले ही एक बात बता दी है। क्या बता दिए सर? जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पर आपको 2 चीजें जरूर मिलेगी। कितनी चीजें मिलेगी? 2। जिसमें 2 नाम मिलेंगे तो आपको एक को x मानना है, एक को क्या मानना है? y मानना। तो इसमें भी 2 नाम पेंसिल और कलम दिए। क्या दिए? पेंसिल और कलम। तो हम मान लेते हैं सर पेंसिल का जो मूल्य होगा, पेंसिल का मूल्य जो होगा कितना होगा सर? x रुपए। और पेन या फिर कलम, क्या बोल दोगे? पेन या फिर कलम का जो मूल्य है वो कितना है सर? y। अब आपको तो क्वेश्चन के अंदर जो शर्त दे रही है वो पढ़नी है। क्या दिए सर? कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य जो है वो 50 रुपए। क्या शर्त दी है सर? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, 5 पेंसिल व 7 कलम, इन दोनों का मिला के कितने रुपए दिए हैं सर? ये दोनों को मिला के 50 रुपए दिए हैं आपको। कितने रुपए दिए हैं सर? 50। और दूसरी कंडीशन क्या कह रही है सर? 7 35 और 5 कलम का कुल मूल्य 46 है। ध्यान रखना, अगले वाले में है सर 7 पेंसिल, ध्यान रखना 7 पेंसिल प्लस 5 कलम, 5 कलम, इन दोनों का मिला के जो मूल्य है वो दिया 46 रुपए। और इस क्वेश्चन को हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। किस विधि से करना है? ग्राफीय विधि से। अब देखो, देखें आगे सर। सबसे पहले 5 पेंसिल दिए, तो देखो सर 5 का 5 और पेंसिल को हमने क्या लिया? x, तो लिख दो x प्लस 7 का 7, कलम क्या लिया सर? y, तो लिख दो y बराबर में कितना हो गया? 50। इसी तरह यहाँ देखो सर, ये हो जाएगा 7x प्लस में 5y बराबर में 46। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, देखिए क्या करना है सर। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक सारणी टेबल बनानी पड़ेगी, सारणी बनानी होगी ताकि हम ग्राफ के क्वेश्चनों को कर सकें। आप x का भले y का, इन दोनों में से किसी का मान निकाल सकते हो, लेकिन हम जिस तरीके से लिखते हैं तो उस हिसाब से मेरी आपको ये सलाह रहेगी, आप हमेशा ही y का मान ही निकालें। तब यहाँ पर अब क्या करना सर? इस y को छोड़ के सारी चीजें उधर ले जाओ। तो देखो सर 7y अपने जगह पर है, 50 भी अपनी ही जगह पर है, लेकिन जब 5x है वो आएगा इधर, तो हो जाएगा माइनस का 5x। हो गया भाई, 5x है प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 5x। अब देखो ये 7y जो है, इस 7y के बीच में गुणा का चिन्ह है, और गुणा वाली संख्या जब बराबर के उधर जाती है तो वो भाग में चली जाती है। किस में चली जाती है? भाग में। तो ये हो जाएगा सर y बराबर में 50 माइनस का 5x बटे में कितना हो जाएगा? 7। हो गया यहाँ तक। अब आपको यहाँ पर एक टेबल बनानी है। ध्यान रखना, क्या बनानी है? टेबल। किस तरीके से बनाओगे? तो सर देखो ऐसे, यहाँ एक टेबल बनाते हैं इस टाइप की, जिसमें आप कम से कम 3 मान आपके पास होने चाहिए। यहाँ लिख देते हैं x, यहाँ लिख देते हैं y। लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना है सर? अब हमें यहाँ x पर एक मान रखना है अपने हिसाब से, ताकि 7 का भाग पूरा पूरा चला जाए। 7 का भाग क्या चला जाए? पूरा पूरा चला जाए। देखो कैसे सर? देखो देखिए, यहाँ पर ऐसा मान रखना है कि वो 7 से टेबल कट जाए। तो पहला काम जो ओरली सोच के करना है, उसके बाद में उसको आगे पूरा करना है। तो सोचो, देखे अगर 0 रखता हूँ, x की जगह क्या लिखता हूँ? 0, तो 5 को 0 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 0, और 50 में से 0 जाएगा, बचेगा 50, और 7 के टेबल में 50 कभी भी नहीं आता है। तो आप यहाँ क्या रखो? सीधा सीधा मेरा आपको रहेगा 2 रखोगे तो 10, अगर 1 रखोगे तो 5, 50 में से 5 जाएगा 45, और 7 के टेबल में फिर 45 नहीं आता है। फिर कितने रखोगे सर? 2, तो 5 दूनी 10, और 50 में से 10 जाएगा 40, फिर नहीं आता है। बाद में रखो 3, तो 5 3 15, और 50 में से 15 जाते हैं तो बचते हैं 35, और 7 की टेबल में 35 पूरा पूरा आता है। अब देखो, तो x की जगह कितना रखा सर? 3। कितना रखा? 3। तो 5 को 3 से गुणा किया, कितना गया? 15, और 50 में से जब 15 जाएंगे कितने बच जाएंगे? 35, और 7 की टेबल में 35 कितनी बार में आता है?
5 बार में। अब देखो और क्या रखोगे, 3 के बाद आप 4 रखो, 4 पंजे 20 और 50 में से 20 जाएंगे 30, फिर भी भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो 5 के बाद आ जाओ 6, 6 से भी नहीं होगा, 7 से देखो हो जाएगा क्या, 7 पंजे 35, 50 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा 15, तो 7 से भी नहीं होगा। अब मेरे ख्याल से देखो आपने ये रखा है ना, तो यहाँ पर देखो 7 का पहाड़ा लिख के चेक कर लो, 7 एकम 7, 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 संग 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 2 70। अब 70 लाने की कोशिश करो। 70 कैसा, तो ये 50 और 20 जुड़ जाएंगे तो 70 बन जाएंगे, तो हम -4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, माइनस की 4, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 500 के 20 और 20 और 50 के 70 और 10 के बारे में 70 कितनी बार में आता है सर, 10 बार में। 10 7 के बारे में 70 कितनी बार में, 10 बार में। देखो ज्यादा बड़ी हो रही तो इसको एक बार 2 ही लेके छोड़ देते हैं, आगे हम और कर लेंगे। सेम टू सेम काम इसमें क्या करना है, y का मान निकालना। तो 5y अपनी जगह पड़ा है, 46 यहाँ पड़ा है, तो प्लस का 7x उधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 7x। अब देखो 5y में चिन्ह कौन सा बीच में, गुणा का, और गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाती है, भाग में। तो y बराबर में हो गया 46 माइनस में 7x बटे में कितना आ जाएगा 5। कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब वही देखो यहाँ पर अपनी इस हिसाब से रखने की 5 का भाग पूरा पूरा चला जाए। देखो कैसे करोगे, वही एक डब्बा बनाओ, पहले इसको कंप्लीट करो, इसके पहले यहाँ निकाल के देख लेते कि हम इसे ही निकालेंगे, इसको एक और कंप्लीट कर ले। ये चीज लिखनी पड़ेगी आपको, ध्यान रखना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमने x का मान कितना रखा सर, देखो x बराबर 3, तो y का मान कितना आएगा, तो y का समीकरण क्या था सर, 50 माइनस में 5x बटे में कितना हो गया 7। देखो 50 माइनस 5 गुणा x की जगह कितना लिखा 3 बटे में 7, तो 50 में से 5 3 15 जाएगा 35, और 35 में 7 का भाग चला जाएगा 5 बार में। एक मान ये हो गया। दूसरा देखो x बराबर कितना रखा सर, x बराबर माइनस का 4, तो y वाली समीकरण उतारो। देखो y बराबर क्या होती है सर, 50 माइनस का 5x बटे में 4, तो 50 माइनस 5 गुणा में हो गया माइनस का 4 बटे में 4। कोई दिक्कत है। अब देखो देखिए यह हो गया 50 माइनस माइनस प्लस 5 और 500 के 20 बटे में 7, और 50 20 कितने हो गए 70, और 70 में 2 का सॉरी कितने हो गए 70, और 70 में 7 का भाग कितनी बार गया 10 बार। तो मैंने यहाँ 10 लिखा कि नहीं लिखा, मतलब -4 रखा तो मान कितना आ गया 10। सेम टू सेम इसी तरह इधर चलते जाओ। इसमें भी आपको 3 बॉक्स बनाने, यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y। अब देखो सर यहाँ वैल्यू लिखने, अगर 0 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ 0, तो 7 को 0 से गुणा करोगे 0, और 46 में 0 जाएगा 0, और 5 की पार्टी में 46 आता नहीं है। अब क्या करोगे सर, अब आप रखो 1, तो हो गया 7, तो 46 में जब 7 जाएगा बचेगा 39, और 3 के 5 के पार्टी में 39 नहीं आता है। फिर क्या करोगे 2 रखोगे तो कितना हो गया 7 दूनी 14, और 46 में 14 जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर 2 के बाद लिखो 3 21, देखो 7 को 3 से गुणा की 21, और 46 में जब 21 जाएगा बचेगा, ये हो गया 5, और ये हो गया 2 25, 46 में 21 जाएगा बचेगा 25, और 5 की टेबल में 25 कितनी बार में आता है 5 बार में। तो x बराबर 5 रखा, नहीं x बराबर 3, तो y का मान कितना आ जाएगा 7। हो गया यहाँ तक। अब देखो 3 के बाद बारी आएगी 4 की, तो 4 आएगी 7 चौके 28, और 46 में जब 28 आप माइनस करके देखो, 46 में 28 माइनस करके देखो तो 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 8, 3 में से 2 गया 18, फिर भाग नहीं जाएगा। 4 की ना, 4 के बाद लिखो 5, 7 पंजे 35, फिर नहीं होगा, 5 के बाद में 6 लिखो, 7 चौके 28, ये हो सकता है। 46 में घटाओ 28, 7 6 लिखे ना, देखो कितनी लिख दी 5 लिख दी, 7 पंजे 35 से नहीं हो रहा था, 6 लिखो, 7 छेंगे 42, तो 46 में 42 जाएगा, ये भी नहीं होगा आपके पास। 6 लिख दिया, 7 7 49, ये हो सकता है सर 46, और ये हो गया 7 7 49, तो ज्यादा हो गया, फिर भी नहीं हो रहा है। हो सकता है इसके आगे कर लो भाई, 49 में से 46 जाएंगे बचेंगे 3, फिर भाग नहीं जा रहा है। उसके बाद क्या करोगे 7 बाद 8, 7 8 56, तो 56 में से 46 घटो, कितना बच जाएंगे 10। तो आप यहाँ रखोगे कितना, जुड़ने हैं, ध्यान रखना 56 है तो भाई ये 46 है, और यहाँ आपने कितने रखे दिए 8, कितने रखे आपने 7 8 56, 8 रखना है, तो x बराबर 8 रखोगे, कितना रखोगे 8, तो 8 7 56, 46 में 56 जाएंगे 10, और 5 की टेबल 10 आता है -2 बार में। यहाँ तक ही हो जाएगा, लेकिन मान आपको कितने निकालने, कम से कम
3 निकालने होते हैं, बाकी ये बड़ी कैलकुलेशन है तो हम इतने 2 से ही काम कर लेते हैं। यहां तक समझ में। अब ये चेक करो क्या हमारा उत्तर सही है कि नहीं है। देखो सर, हमने x बराबर कितना रखा 3, तो y का मान निकालो, तो y बराबर क्या है सर 46 माइनस का 7x बटे में कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा देखो सर 46 माइनस 7 इंटू 3 कितना हो गया बटे 5, और 46 में से 21 माइनस करो बटे में 5, और 46 में 21 जाएगा, ये हो जाएगा तो आपके सर 2 और 5 25, और 25 में 5 का भाग जाता है 5 बार में, रख दिया। इस बार कितना रखना है 8। देखो x बराबर 8 पर, तो y बराबर फॉर्मूला क्या सर वही 46 माइनस में 7x बटे में 5, तो ये हो जाएगा सर 46 माइनस 7 गुणा 8, कितना रखा था 8 रखा कि नहीं रखा 8, तो ये बच गया बटे 5, तो 46 में से 7 8 56 घटाओगे तो बचेगा माइनस का 10, क्योंकि माइनस की बड़ी है कि नहीं है बटे में 5, तो कुल मिलाकर आ जाएगा माइनस का 2 आ गया। अब ध्यान रखना, अब आपको इसको ग्राफ या विधि से हल करके आपको एक पेंसिल और एक कलम का मान निकालना है। अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो देखिए ग्राफ बनाओ, यहाँ ग्राफ बना लेते हैं। थोड़ा ग्राफ आपको अप डाउन हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ सीधा कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऊपर सर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, नीचे सर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -7 माइनस कर लो। ये हो गया ग्राफ। क्या लिखने का तरीका ऐसे होता है, इसको तो बोलते हैं एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, मतलब वाई डैश, डैश की जगह होते है वो माइनस होता है, नीचे माइनस और लेफ्ट हैंड की साइड माइनस, बाकी राइट हैंड की तरफ क्या होगा प्लस, और ऊपर भी क्या होगा प्लस। अब देखो x बराबर 3 और y बराबर 5, ध्यान रखना x बराबर 3 ये रहा सर, और y बराबर 5, इसके बराबर में इस तरह लेके दो, लगभग कुल मिला के ये यहाँ है, तो ये हो गया आपके 3,5। अगला है सर x बराबर -4 y बराबर है 10, x बराबर -4 ये रहा सर, और y बराबर कितना है सर 10, ये ऊपर 10 आएगा यहाँ कहीं, ये हो गया 10, तो देखो ये x बराबर -4 और y बराबर 10, लगभग मे बी ये यहाँ आएगा आपके, ये यहाँ, ये हो गया आपके सर -4,10 का, -4,10। अब इस लाइन को आप इस तरह सीधा यहाँ से इससे मिलाना है, ध्यान रखना थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, इसके लिए डिजिटल बोर्ड अच्छा रहता है। अब देखते हैं मेजरमेंट निकाल लेंगे, लगभग सा यही आएगा, और हो गया ये। उसके बाद देखो सर यहाँ x बराबर 3 y बराबर कितना है 7, देखो x बराबर 3 का है ये रहा, और y बराबर 7, ये लगभग ये यहाँ हो गया, और x बराबर 8 y बराबर -2, ध्यान रखना x बराबर 8 है, ये रहा सर x बराबर 8, और y बराबर -2, लगभग ये आपके यहाँ x बराबर 8 y बराबर -2 है ना, तो x बराबर 8 ये रहा, और y बराबर -2, लगभग ये यहाँ आएगा। तो अब ये कहाँ कटेगा वो देखो, देखे पता नहीं कहाँ कटेगा ये कटेगा देखो आपके कुछ इस टाइप का कटेगा ना, यहाँ देखो ये हो गई, यहाँ तो पॉइंट कितने थे 3,7, और ये हो गया आपके 8,-2। अब देखो ये जो कटा है ना उसको मिलो, ये मिल गया, ये तो सही बन गया एकदम, इस बार पर ये यहाँ मिल रहा है। इस पॉइंट के निर्देशांक कितने हैं सर 5,3, तो मतलब देखो ये x का मान है, ये y, आप इसको x, y लिखते हैं कि नहीं लिखते, तो x हमने यहाँ क्या लिया था सर पेंसिल, तो पेंसिल तो कितनी हो जाएगी 3 रुपए की, पेंसिल तो कितनी होगी 3, पेंसिल नहीं x लिया ना, पेंसिल का मूल्य x है, तो x का मान है 5,
x का मान कितना है 5, तो पेंसिल कितनी हो जाएगी 5 रुपए की। x कॉमा वाई है ना, देखो इसको पहले 5 लिख दिया, फिर y की जगह 3 लिख दिया, तो यहाँ देखो तो x हमने क्या ले लिया, पेंसिल का मूल्य तो कितना हो जाएगा, पेंसिल ली हमने x को, तो पेंसिल हो जाएगी 5, और पेन या फिर कलम कितना हो जाएगा 3 रुपए का। फटाफट समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान से सुन लेना। पेंसिल 5 की, कलम या पेन कितना हो जाएगा 3 का। एक बार इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया है सर, देखो जब x बराबर 3 लिखी तो y का मान कितना है 5, और गलती से हमने यहाँ क्या लिख दिया है 7 लिख दिया, तो इसको करेक्शन कर लेना है। 1 मिनट रुकना, यहाँ कितना आएगा सर 5। अब देखो ग्राफ वापस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हमें इस दूसरी लाइन का जो ग्राफ है ये आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो। देखिए ये हो जाएगा 7, हम अपने हिसाब से सही चल रहे थे, बाकी अपने लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दिए, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो वापस देखो x बराबर 3 y बराबर 5, तो x बराबर 3 और y बराबर 5 यही पॉइंट आ रहा है, सेम हो गया। और फिर कितना दे रहा है x बराबर 8 y बराबर -2, तो x बराबर 8 और y बराबर में क्या हो गया -2, ये यहाँ है। तो कुल मिला के ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट मिलेगा। अब देखो ये कहाँ कट रहा है, ये देखो 3 जो 5 था ना, ये यहीं कट रहा है, ये वाला पॉइंट है ना, ये इसको मिलेगा। ये पॉइंट है सर आपके 3,5 है, तो ये हो गया x, y। इसका मतलब आपकी जो पेंसिल जो होगी ना, पेंसिल वो x का मान है, तो पेंसिल 3 रुपए की है, और कलम कितने रुपए होगा 5 रुपए होगा। ध्यान रखना विशेष तौर पर, यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक कर दी थी सर, यहाँ हमने 7 लिख दिया था, क्योंकि लिखना कितना था 5 था, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो इसको आप सुधार लेना। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो और अच्छे से इस क्वेश्चन को करो, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फटाफट नोट डाउन कर लो। देखे चलो तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन 1 के 2 क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अनुपात दे रखा है A1 A2 B1 B2 C1, तुलना करके बताना है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है तो संपाती है। ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 2 है वो चेक करके बताना है कि जो रेखाएं हैं क्या है सर, रेखाएं वो क्या है सर, रेखाएं पूछ रहा है कि प्रतिच्छेदी। पहले क्या है सर, रेखाएं प्रतिच्छेदी है, दूसरा समांतर है, या फिर क्या है सर संपाती है। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे क्वेश्चन जाते हुए आपको थोड़ी सी चीजें यहाँ लिखवा देता हूँ। आपने 3 कंडीशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ ताकि अपने उधर काम आ जाएगी। क्या पढ़ी थी सर, हमने ये कंडीशन पढ़ी थी, देखो सर A1/A2 अगर बराबर नहीं है B1/B2 तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेद का मतलब कुछ मिला कि इस तरह कटेगी, यहाँ आएगा पॉइंट, एक उत्तर होगा उसका, एक द्वितीय उत्तर होगा। आंसर क्या होगा, ए द्वितीय, मतलब सिर्फ एक ही आंसर होगा। अगर तीनों बराबर आ जाए, A1/A2 बराबर आ जाए, B1/B2 बराबर आ जाए C1 C2, तो रेखाएं संपाती होगी। रेखाएं कैसी होगी, और संपाती। और संपाती का मतलब आपको मैंने पहले बताया, एक पे क्या रखी होगी, दूसरी होगी। क्या होगी सर, इससे एक लाइन है, इसी पे वो दूसरी लाइन है, मतलब इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे सर, अनेक हल होंगे। अब एक कंडीशन और है, वो कंडीशन भी ध्यान रखना। तीसरी कंडीशन में आपको क्या कहता है, तीसरी कंडीशन कहता है सर A1/A2 बराबर हो B1/B2, लेकिन बराबर किसके नहीं हो, C1 C2 के बराबर नहीं हो, तो रेखाएं होती है समांतर। क्या होती है, समांतर। समांतर का मतलब इसके बराबर चलेगी, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब देखो सर, प्रतिच्छेद वाली है ये होगी संगत, ये भी क्या होगी संगत, लेकिन ये क्या हो जाएगी असंगत। इन चीज का भी विशेष ध्यान रखना। बस ये इतनी सी का आपको छोटी सी टेबल याद रखनी है और अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो चलते हैं आगे की ओर। 3 क्वेश्चन दिया है, मैं तीनों एक साथ उतार देता हूं, फिर हम अपने आगे क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। देखो कौन कौन से सर, आपको 3 क्वेश्चन दिए। एक क्वेश्चन तो ये दिया है सर,
5x माइनस का 4y प्लस 8 बराबर में 0। एक दिया है सर 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। इसी तरह एक दिया है सर 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और इसी के साथ इसके साथ है सर 18x प्लस 6y प्लस का 24 बराबर 0। ये हो गया सेकंड। एक आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये क्या दिया है सर 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0 और एक दी सर 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर में 0। इस तरह आपको इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हैं और इन क्वेश्चनों में पता लगाना है कौन सी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, कौन सी समांतर है, कौन सी क्या है समपाती है। तो फटाफट देखो एक बार इस क्वेश्चन को बुक में, तब तक मैं मार्कर में स्याही डाल लेता हूं। फटाफट चेक करो, देखें इस क्वेश्चन को, आपको ई बुक के अंदर मिल जाएगा। देखो देखे सामने हो गया यहाँ तक। अब सुनना मेरी बात, अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में आने के लिए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसको लगा लेना। देखो सर हमेशा x के गुणांक a, देखो ये गुणती है a1, ये है सर b1, ये है c1, ये है सर a2, ये है b2 और ये है c2। कुछ नहीं करना, हमें छोटी सी बात याद रखनी है। क्या रखनी है सर, पहले मान निकालो सर a1 बट्टा a2, यहाँ लिखो सर b1 बट्टे में b2 और यहाँ क्या लिखो सर c1 बटे में c2, बस तीनों का मान निकालो। सर a1 बटे a2 मतलब 5 बटे 7, 5 बटे में 7। b1 b2 मतलब सर साइन समेत -4 बटे में 6 और इसका सर 8 बटे में -9। हो गया यहाँ तक, तीनों हमने निकाली। अब एक बात बताओ, क्या तीनों सेम है क्या? देखो तो कट रहा वो काटो सर, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, क्या तीनों सेम है क्या? तो मतलब ये देखो यह क्या है, ये वाली और ये वाली भी आपस में क्या बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होती है तो रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। हमने क्या देखा सर a1 बटे a2 जो है वो बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, है क्या सर? देखिए ये वाली तीनों आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी रेखाएं। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, मतलब ग्राफ इस टाइप का बन रहा है तो उसका एक हल होगा। तो ये जो होगी एक प्रतिच्छेदी रेखा होगी और हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा सर, अद्वितीय हल होगा। ये हो गया एक नंबर क्वेश्चन। सेम टू सेम है, आप भी कोशिश करना, इजी क्वेश्चन है। क्या करोगे सर, ये a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2 और ये c2। क्या लगोगे सर a1 बटे में a2 का मान, फिर आप निकालोगे सर b1 बटे b2 का मान, फिर निकालो c1 बटे में c2 का मान। देखो सर a1 बटे a2 मतलब 9 बटे 18, ये कितना हो सर 3 बटे में 6 और ये कितना हो जाएगा सर 12 बटे में 24। फिर आपको क्या करना है, गणित का पहला रूल ही है, जो कटता है उसको काटो। काटो देखे सर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनू 24। देखो 1/2, 1/2, 1/2, तीनों आपस में बराबर है। मतलब सर क्या सर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे में b2 बराबर है c1 बटे c2। क्योंकि देखो इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, मतलब तीनों मान आपस में बराबर है। जब तीनों मान बराबर होते हैं रेखाएं कैसी होती है, समपाती, और समपाती होती है तो अनेक हल होते हैं। तो क्या लिखोगे सर, रेखाएं समपाती होगी। क्या होगी, रेखाएं समपाती है। और जब रेखाएं समपाती है और क्या होगा सर, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्योंकि इसका ग्राफ क्या बनता है सर, अनेक संपाती में, इसी के ऊपर वो दूसरी लाइन है और इस पे बहुत सारे इसके क्या हो सकते हैं, मान हो सकते हैं। अगला देखो सर, वही देखो सर, ये a1 b1 c1, a2 b2 और c2। क्या निकालो सर a1 बटे में a2, फिर क्या निकालोगे सर b1 बटे b2, फिर क्या निकालोगे सर c1 बटे में c2। यहां तक कहानी समझ में आ गई। वैल्यू लिखनी है सर a1 बटे a2 मतलब 6/2। अब मुझे पता है आप कैसे करोगे, सीधा ही सर 6/2, 3/1 ये करो। ध्यान रखना तरीके से करोगे तो गलत नहीं होगा। अब आपको एकदम इजी लग रहा होगा, है एकदम इजी और पेपर में क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज्यादा कुछ नहीं है, इतनी सी चीज याद रखनी है। और देखने से पता कैसे चलेगा, इसी में ही लगाना, याद तो आपको दे देगा
दे देगा क्या मतलब 100% देगा ही देगा ना, और सीधा सा वैल्यू लिख के पता लगा लेना, सिंपल सा काम है। फोकट के नंबर, तो ये नंबर अपने कटने नहीं चाहिए। देखो सर 6/2, इसका कितना -3, कुछ नहीं है तो क्या लगा दो 1, तो ये हो गया -3 बटे में माइनस का 1, और ये कितना हो जाए 10/9। अब जो कटे उसको काटो सर, ये कट रहा है सर, 2 एकम 2, 2 3 6, इससे ये कट गया, तो 3/1 बचा, और ये कटेगा नहीं। देखो सर ये आपस में बराबर है कि नहीं, ये दोनों आपस में क्या है बराबर, मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये बराबर नहीं है, तो कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है सर, A1/A2 तो बराबर है B1/B2, ये तो बराबर है 3/1 3/1, लेकिन ये बराबर नहीं है, कौन सी सर बराबर नहीं है, C1/C2। देखो ये कंडीशन का है सर, ये पड़ी। अब ऐसी कंडीशन होती है, रेखाएं कैसी होती है, समांतर, कैसी होगी, रेखाएं समांतर, जब रेखाएं समांतर होती है तो उसका कोई हल नहीं होता है। क्या नहीं होता सर, कोई हल नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई इतनी, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या करना है, वापस देखो क्वेश्चन पूछने लायक है। 3 कंडीशन यार, पहली 2 बराबर रेखाएं पड़ती थी, कोई दिक्कत है, तीनों बराबर, एक बात दो, तीनों बराबर मतलब एक रेखा दूसरी के सेम ही हुई, तीनों बराबर 2 रेखाएं सेम टू सेम है, तो दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगी, तो मतलब अनेक हल होंगे। जब दोनों आपस में आगे वाली बराबर होगी तो रेल की पटरियों की तरह सीधी सीधी होगी। कोई भी चीज का मान कब मिलता है, जब रेखाएं आपस में क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। जब रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो उसका कोई भी मान नहीं आएगा, उसके कोई भी हल नहीं होगा। तो ये तीनों आपको एक ही बोर्ड पे मैंने करवा दिए, फटाफट इन क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लो, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलो तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके इसी टाइप का है, थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या कह रहा है सर, इस बार आपको समीकरण युग में संगत और असंगत का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ संगत और असंगत का। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछ सिर्फ 3 ही चीजें कर रहा है सर, कि समीकरण संगत है या फिर क्या है, असंगत है। और संगत असंगत का आपको बता दिया, अगर रेखा प्रतिच्छेदी और संपाती होगी तो ही संगत होगी, वरना संगत नहीं होगी। तो इसमें आपको क्वेश्चन दिए हैं कितने, टोटल 3 दिए हैं, 3 क्या टोटल 5 क्वेश्चन है। देखो एक तो क्वेश्चन पहला आपको दिया है सर, देखो समीकरण लिख देता हूँ। एक दिया सर 3x प्लस का 2y बराबर में 5, और एक दिया इसकी साथ 2x माइनस 3y बराबर में 7। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है सर, 2x माइनस का 3y बराबर में 8, और एक इसके साथ दिए सर 4x माइनस 6y बराबर में 9। एक दिया है सर 3/2x प्लस 5/3y बराबर में 7, और इसके साथ दिया है सर 9x माइनस 10y बराबर में 14। 3 एक बार कर लेते हैं, उसके बाद हम 2 क्वेश्चन और कर लेंगे। देखो तरीका वही का वही है, कैसे करना है इधर देखो सर। देखो वापस पहले तो ये निकालनी पड़ेगी चीजें, और हमने अभी भी देखा है कि x गुणा a1, तो ये हो गया सर। एक चीज यहाँ ध्यान रखना, ये जो पीछे वाली जो संख्या है ना, या तो बराबर के दोनों इधर होनी चाहिए या बराबर के दोनों इस साइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक उधर एक इधर, दोनों साइड सेम सेम बना दो, या तो दोनों को इधर भेज दो या फिर दोनों को इधर भेज दो। तो ये दोनों ही उधर पड़ी तो हमारे कोई समस्या नहीं करेगी। तो यह आपके मान हो गया सर a1 b1 c1 a2 b2 c2 हो गया। दोनों मान निकालो सर, कैसे निकालोगे सर, a1/a2 b1/b2, और ये हो गया आपके c1/c2। मान निकालो सर, a1/a2 का मतलब हो गया सर 3/2, ये आपको हो गया सर 2/-3, क्योंकि साइन समेत लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइन के समेत। ये हो गया सर 5/7 लिख लिया। अब देखो कोई सेम है क्या, देखो यहाँ माइनस का ध्यान रखें, 3/2 2/3, तो देखो दोनों पहली सेम है नहीं, या फिर तीनों ही सेम नहीं है। इन दो से ही पता चले सब दोनों सेम नहीं होती है, तो रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है, और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, संगत रेखाएं होती है। तो हमें यह पता चला सर a1/a2 बराबर नहीं है सर b1/b2, तो रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी
छेदी। और जो प्रतिछेदी जो रेखाएं होती है वो क्या होती है सर, संगत होती है। क्या होती है, संगत होती है। हो गया पहला। दूसरा इसी तरीके से करो, क्या क्या दिया है देखो, A1 B1 C1, A2 B2 और C2, वही A1 बटे A2, B1 बटे में B2 और ये हो गया C1 बटे में C2। हो गया। तीसरा क्वेश्चन उस साइड कर लेंगे ना। देखो वैल्यू लिखो, A1 बटे A2 मतलब सर 2 बटे में 4, ये हो गया सर -3 बटे -6, साइन समेत लिखना B1 बटे B2 और C1 बटे C2 कितना हो गया 8 बटे 9, कटता है उसको काटो। देखो सर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कैंसिल, पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कटेगा नहीं। देखो आगे वाली दोनों बराबर है कि नहीं है, ये बराबर है ये बराबर नहीं है, तो यहां से देख के लिखो सर ये तो बराबर, क्योंकि 1 बटे 2 1 बटे 2, तो A1 बटे A2 ये तो बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन ये बराबर किसके नहीं है, C1 बटे C2। अब जब ये कंडीशन होती है तो रेखा कैसी है, समांतर, और समांतर वाली रेखा क्या होती है, ए संगत। क्या हो जाएगी, ए संगत। क्या लिखोगे सर, रेखाएं समांतर है, और समांतर जो रेखाएं होती है वो कैसी होती है सर, ए संगत। अगला देखो सर, अगले में सर ये किस मान किसका है सर, A1 ये हो गया B1 ये हो गया C1, ये हो गया A2 ये हो गया B2 और ये हो गया C2। कोई दिक्कत है, वही तरीका, क्या निकालोगे सर, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे में C2। हो गया। मान लिखो सर A1 का मान 3 बटे 2, क्योंकि x के गुणा में पूरा A1 का मान है, ध्यान रखना। ये हो गया 3 बटे 2 और A2 का मान 9 है ना, तो इसके साथ यहाँ गुणा में 9 आएगा, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि बट्टा में तो बट्टा में लिखा जाएगा। इसी तरह B1 का मान कितना है सर, 5 बटे 3 हो गया, और B2 का मान कितना है, -10, तो गुणा में लिखोगे -10। C1 बटे C2, तो C1 का कितना हो गया 7 और C2 का कितना हो गया 14। हो गया यहां तक। अब जो करता है उसको काटो सर, 3 एकम 3, 3 3 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। देखो देखे क्या कुछ हो रहा है क्या, देखो ये तो कितना हो गया सर, 1 बटे में 2 तिये 6, इसका कितना आएगा सर, 1 बटे में देखो 3 दूनी 6, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस भी पड़ा रहेगा। और C1 बटे C2 कितना है सर, ये आ गया आपके 1 बटे 2। एक क्या बताओ, क्या ये दोनों सेम है क्या, ध्यान रखना सेम मत कर देना। क्यों, क्योंकि सर यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, कुल तो ये वाली बराबर नहीं है। तो हमें ये पता चली सर A1 बटे A2 है वो बराबर नहीं है किसके सर, B1 बटे B2। जब यही दोनों बराबर नहीं होती है तो रेखा ऑटोमेटिक क्या होती है, प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी क्या हो जाती है, संगत। क्या हो जाती है, संगत। तो रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी होगी सर, रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है सर, संगत होती है। क्या होती है, संगत। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, संगत रेखाएं होती है। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इतने से बात क्लियर होगी। 3 फटाफट कर लो, फिर आगे वाले हो सकता है तो 2 आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप अपना आप कर लेना, और नहीं तो मैं आपको करवा दूंगा। तो फटाफट इतने उतारो, 2 क्वेश्चन है हम करवा ही देते हैं। चलो तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, और हमने इसके 3 कर लिए थे, 2 क्वेश्चन हमारे बाकी है, फटाफट इसको खत्म करते हैं और ये सेशन हम यही समाप्त करते हैं। देखो देखिए क्या है सर, वही काम करना है सर। ये हो गया A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1, ये हो गया A2, ये हो गया B2 और ये हो गया C2। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब क्या निकालना है सर, अनुपात निकालना है। कैसे निकालोगे सर, A1 बटे A2, B1 बटे में B2 और ये C1 बटे में C2। हो गए 3, तीनों के मान उतारो। तो A1 बटे A2 का मतलब 5 बटे में -10, इसके कितना हो गया सर, -3, और B2 कितना हो गया 6, और इसके हो गया सर 11 बटे में -22। अब क्या करना है, पहला काम सर, जो कटता है उसको काट दीजिए, जो कटता है उसको काट दीजिए। काटो देखे सर, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनू
22। तो कुल मिला के यहाँ पे देखो ये माइनस आप ऊपर लिख सकते हो, कहाँ लिख सकते हो ऊपर, तो यहाँ आएगा सर 1/2। यहाँ पर भी कितना आया सर माइनस का 1/2 और यहाँ पर भी कितना आया सर माइनस का 1/2। तो देखो तीनों आपस में बराबर है। जब तीनों बराबर होती रेखाएं कैसी होती है सर समपाती, और समपाती के क्या होते हैं अनेक हल होते हैं, और अनेक हल जो होते हैं वो रेखाएं क्या होती है सर संगत होती है कि असंगत होती है। इधर देखो सर ये वाली तीनों आपस में बराबर है कि नहीं सर 5/-10 -3 और 6 और 11 और माइनस का 22। एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार क्रॉस चेक, ठीक है सही है। अब देखो तीनों आपस में बराबर है, जब तीनों बराबर होती रेखाएं कैसी होती है समपाती, और समपाती रेखाएं कैसी होती है संगत होती है। कैसी होती है संगत। तो हम क्या लिखेंगे सर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। रेखाएं क्या होगी समपाती, और समपाती क्या होती है सर संगत। क्या होती है संगत। इसी तरह आगे वाली देखो देखिए ये होगी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 में A2। ये निकालना आगे आप तो रटते होंगे क्वेश्चन। A1/A2 फिर निकालो B1/B2 फिर निकालो C1 में C2, तीनों निकाल ली। वैल्यू लिखो सर 4/3। ध्यान रखना अभी ऐसा क्वेश्चन का 4/3 और नीचे 2 है तो इसके यहाँ किस में आ जाएगा गुणा में, क्योंकि नीचे है तो नीचे ही लिखी जाएगी। ये हो गया 2, ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 3 और ये हो गया 8/12। तो कटता उसको काटो देखे सर 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये अपनी जगह पर है 4 से कटेगा 4 दूनी 8 4 3 कितना हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा 12। अब देखो और संपाती क्या हो गया अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे अपरिमित रूप से इसके क्या हो जाएंगे अनेक हल भी हो जाएंगे, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि संगत असंगत का पूछा है। अब देखो यहाँ तो कितना है सर 2/3 बचा, यह भी कितना बचा सर 2/3 और ये भी क्या पूछा है 2/3। जब देखो 2/3 2/3 और 2/3 ध्यान रखना जब ये तीनों बराबर होती मेरे ख्याल से संगत होती है असंगत, अभी हम चेक कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से तो होगी संगत और होगी क्या सर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। फटाफट नोट डाउन करो, थोड़ा सा काम क्रॉस चेक भी इनको कर लेंगे। फटाफट इनको उतारो और नोट डाउन करो।